बस करता हूँ। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द प्रोग्राम। एग्जिट पोल के बारे में सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ कि कंजर्वेटिव 305 बता रहे हैं और लेबर जो है 255 और जो लिबरल डेमोक्रेट्स के हैं वो 59 थे पहले, अब 61 हो गए हैं। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स हंग पार्लियामेंट? ये तो डेफिनेट है कि हंग पार्लियामेंट ही नजर आती है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में हमें एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक नया फिनोमिनन इसमें आया है कि लास्ट मिनट जो वोटिंग हुई है आज शाम को, उससे मेरे ख्याल में बहुत सारी एग्जिट पोल भी जो है मेरे ख्याल में वो भी गलत हो सकती हैं। चाहे एग्जिट पोल यूजली जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ऐसे हुआ है बरतानिया में कि पोलिंग स्टेशन जो है वो 10 बजे बंद हो रहे थे और क्यू लगे हुए थे, और मेरे शहर में रोदरम में तो सुबह भी क्यू लगे हुए थे और शाम को भी। तो ये जो हाई टर्न आउट है, इससे पता चलता है कि शायद कुछ सरप्राइजेस भी हमारे सामने नजर। जी लॉर्ड साहब, अभी तक जो पोल्स के मुताबिक बताया जा रहा है 69% टर्न आउट है, और जो कि 61% 2005 इलेक्शन में थे, विच इज क्वाइट अ मार्जिन। हाँ जी हाँ, ये जाहिर है उससे बड़ी जो पार्टी है उनमें कुछ फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। लिबरल डेमोक्रेट्स की तो बहरहाल कोई खास पोजीशन चेंज नहीं होती है इस जो वोटिंग सिस्टम है इससे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ये प्रोगेटिव है कि अगर चाहे उसकी पार्टी स्मॉलर पार्टी भी हो, अगर वो समझता है कि वो किसी और के साथ मिलके गवर्नमेंट बना सकता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वो जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उसको कबूल कर सकता है, तो एन मुमकिन है कि वो अपनी रेजिग्नेशन ना दे और क्वीन को जाके कहे कि नहीं मैं जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता हूँ। चाहे लिबरल डेमोक्रेट्स ने ये कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट्स वाली पार्टी को ही जो है वो हक मिलता है, लेकिन वो उसका प्रोवाइजो ये है कि भाई हम दो मिलके जो है हमारी वोट्स भी ज्यादा हैं और सीट्स भी ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई आउटराइट डिसीजन अभी तक नहीं है, ये कल तक हमें वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है तकबीर टीवी वालों के लिए, वो ये है कि इंशाल्लाह मुसलमानों की सीट जो मुसलमान कैंडिडेट हैं वो बढ़ेंगी और सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो लेबर की ही होंगी, और शायद छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिस्पेक्ट है या टोरी पार्टी की भी एक दो सीट्स जो है वो एन मुमकिन है। That's a very positive news from your side. लॉर्ड साहब, अगर हम सपोज हिपोथेटिकली अगर हम देखें अभी जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, सपोज अगर हम उसको अभी देखते हैं, ये आपको नेचुरली लगता है ये प्रोग्रेसिव किस्म की अलायंस कंजर्वेटिव और लिब की? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं जवान था, 1974 में भी ये टेड हीथ और हैरल्ड विल्सन के ज़माने में ये सिचुएशन पैदा हुई थी, और उस वक़्त भी फौरी तौर पे जो है वो केओस हो गई थी और फिर बाद में इलेक्शन हुए। मेरे ख्याल में टोरी पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स की गैप इतनी ज़्यादा है उनके पॉलिटिक्स में। देखें, यहाँ पे प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ अलायंसेस कोई नहीं होती, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में होती है जो मफाद की सियासत होती है। यहाँ पे असूल की सियासत है, यहाँ पे सियासत जो है वो पॉलिसी बेस्ड है, वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लिबरल डेमोक्रेट्स ने पहले वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि 4 चीजें जो उनकी मान लेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म और एक दो और चीजें हैं, वो अगर आप मान लें तो वो उस कोलिशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की जो असूली सियासत है उसमें मैं समझता हूँ कि लेबर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और वो उसके हामी हैं। शायद लेबर कहे कि भाई अगर
یہ ریفرینڈم ہو اور ریفرینڈم یہ ایکسیپٹ ہو جائے تو وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. سملرلی ہاؤس آف لارڈز کی ریفارم کے لیے بھی ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ بھی اس پہ بھی اگری ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے جو اصولی سیاست ہے اس پہ کمپرومائز لبرل ڈیموکریٹس کی ہو سکتی ہے. وقار اعظمی صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. وقار صاحب ایگزٹ پول تو بتا